तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है, डिफाइन दिस टर्म यूनिट वेक्टर। तो वैसे हम पहले बुक के अंदर से पढ़ चुके हैं, यहाँ से ये डेफिनेशन चली गई है। द वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज़ 1 विद नो यूनिट्स। तो इन अ गिवन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है रिप्रेजेंटेड बाई अ लेटर विद अ कैप और हैट ऑन इट। मैग्नीट्यूड इज़ 1 विद नो यूनिट्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए का वेक्टर ए इज़ ये क्या इज़ अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ए। देन ये जो ए का वेक्टर है वो ये ए का मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर को साइड पर करें तो ये दूसरा जो है इधर जाकर क्या हो गया? तकसीम हो गया। तो पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पॉइंट आर पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन। तो पोजीशन, असल में पोजीशन में हम क्या बताते हैं? हमारे पास एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, एक रेफरेंस होता है। मसलन मैं यूँ कहूँ कि मतलब एक पॉइंट है, ज़ीरो ओरिजिन है। अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बात करें तो मैं बताऊँगा, अगर आप लोग राइट को जाएंगे या सामने अपने सेंटर पे आप खड़े हैं तो मस्तवी में आप कहें कि सामने को अगर जाएंगे तो शुमाल है, ठीक है। बैक साइड पे क्या है? मगरब है। तो इस तरह जो है ना आप लोगों को डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट्स की थ्रू से होती है। पोजीशन वेक्टर इट इज़ डिनोटेड बाय आर के ऊपर इस तरह एरो लगा देना है। इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी ए बी तो इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एक आई हैट लगा देना और बी जे हैट। और अगर जेड होता, अब ये 2 प्लेट की बात की है 2 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन में बात करें तो क्या है? आई जे डायरेक्शन, बी जे का हैट उसी तरह और सी के का, यानी कि ये आई जो है एक्स एक्सिस में और जे वाई एक्सिस में और के जेड एक्सिस में। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इज गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट। यानी कि एक हमारे पास सपोज करें ये हमारे पास एक मस्तवी है ना, तो उसके जो कंपोनेंट है ये जो इन दोनों जो एक दूसरे मूड और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, तो उसी तरह जो इफेक्टिव वैल्यू है, ठीक है, विद इन अ गिवन डायरेक्शन लाइक डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो, तो वो क्या इसमें आएंगे? वो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में ये आते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लें। तो स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। तो अगर हम इनको स्प्लिट करें ना तो 2 से मोर कंपोनेंट्स में ये डिवाइड होते हैं। वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिवन gives a zero resultant. What can be the possible orientation if 3 vectors are represented by the sides of triangle joined by head to tail rule? अगर हम जो है ना जो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इसको जोड़ दें एक ट्राइंगल की शक्ल में, तो ओवरऑल देखो क्या होगा? ओवरऑल रिजल्टेंट 0 होगा। देखो यहाँ से यहाँ पे लेके गए तो अगले ट्राइंगल की दूसरी साइड और इसी तरह 3D वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो हमारे पास जो वेक्टर तो सम उसका तब होता, वेक्टर सम तो 0 हुआ अगर वैल्यू हुई ना उसी पॉइंट से शुरू है उसी पॉइंट पे ख़त्म हो गया। तो अगर हम ट्राइंगल की शक्ल में वेक्टर्स 3 को जोड़ें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? एक 0 रिजल्टेंट मिलेगा। तो कंसीडर 3 वेक्टर ए बी सी जैसा कि दिखाया गया है। इट्स क्लियर दैट द सम ऑफ द वेक्टर्स इज 0 बिकॉज टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 रिजल्टेंट। तो वेक्टर ए lies in the xy plane for what orientation with both the rectangular components negative, for what orientation its components have a positive sign। तो ज़रा समझने की बात है कि अगर हम एक मस्तवी की बात करें, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो इफ़ द वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, देखो यहाँ पे एक्स की क्या है? पॉजिटिव है ना, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव, यहाँ पे वाई की पॉजिटिव है और यहाँ पे वाई की नेगेटिव। तो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें दोनों एक्स और वाई की नेगेटिव है। तो देख लें थर्ड क्वाड्रेंट बोथ ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी नेगेटिव। तो ये थर्ड में क्या है? दोनों नेगेटिव हैं। इफ़ द वेक्टर लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड में हो या फोर्थ में हो, तो फिर क्या होगा? बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल हैव अपोजिट साइन। अब देखो एक पॉजिटिव है एक और ऊपर वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये अपोजिट साइन आ जाएंगे। तो साथ डायग्राम बढ़ा देंगे। इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज़ नॉट 0, अगर एक कंपोनेंट 0 ना हो, इट्स मैग्नीट्यूड बी 0,
तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? कैन इट्स मैग्नीट्यूड, कैन की बात कर रहा है वो, हो सकता है कि नहीं? पिन करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, अक्सर बोर्ड में आया वो देखा है। नो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी 0, और इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ गिवन बाई, उसके कंपोनेंट हमारे पास अगर 3 हैं तो एक्स का ax स्केयर प्लस ay का स्केयर az का स्केयर, ऊपर उसके अगर जजर लगा दें तो स्केयर लगा दें तो वो क्या बन जाता है उसका मैग्नीट्यूड। तो दिस क्वेश्चन शोज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी 0 ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर 0। कंपोनेंट्स है ना, अगर एक वेक्टर को हम 2 में डिवाइड करें या 3 में करें, तो अगर हम सिर्फ उसका एक कंपोनेंट 0 लें तो इसमें अगर इसको मैं 0 कहूँ या इसको 0 कहूँ, जिसको एक कंपोनेंट से ओवरऑल रिजल्टेंट 0 मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। अगर तीनों कंपोनेंट 0 होंगे तो ही जवाब 0 आएगा। तो कैन वेक्टर हैज़ कंपोनेंट्स ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, क्या उसका जो वेक्टर हैज़ कंपोनेंट्स ग्रेटर, उसके कंपोनेंट ज़्यादा हो सकते हैं देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, जबकि उसका खुद जो है ना वो वेक्टर मैग्नीट्यूड खुद से ही यू कैन से लें। तो देखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड। सादा सी मिसाल दूँ, तो कहना ये जा रहा है कि एक हमारे पास एकड़ है ज़मीन का, उसको मैं अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ या 4 हिस्सों में करूँ, यानी जो कह रहा है कि मैं इसका कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो वो अगर 4 हिस्से करूँ तो वो 2 कनाल बन जाएगा। तो हम 2 कनालों को जमा करें दोबारा और 8 कनाल किला पूरा होगा, एकड़ पूरा होगा। तो यूँ नहीं हो सकता कि हम उसको कंपोनेंट में डिवाइड करें और जो कंपोनेंट हैं अब उनको जमा करें तो वो उसके मैग्नीट्यूड से बढ़ जाएं, ठीक है। तो वो कहता है कि नेवर बी ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, उसकी मकदार से ज़्यादा नहीं हो सकता। इट मे बी इक्वल टू द वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये इक्वल तो हो सकता है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो उससे बिल्कुल बड़ा हो। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर देन अदर दैन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मे बी ग्रेटर दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो कहता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अलावा कोई वेक्टर हो ना तो वो मे बी बड़ा हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ गिवन बाई, एक हमारे पास 2 कंपोनेंट अगर हों तो हम इसको ax स्केयर जमा ay का स्केयर, अगर z की बात करते तो फिर z भी शामिल हो जाता, लेकिन यहाँ 2 कंपोनेंट की बात की गई है तो उसने कोई मेंशन तो नहीं किया कि कितने कंपोनेंट है, लिहाजा हम अपने पास है हमने 2 ले लिए, यहाँ पे हम 3 भी ले सकते हैं। तो उसी तरह हमें फिर 3 को एलाबोरेट करना होगा। तो यहाँ पे जो ax कंपोनेंट स्केयर है हमारे पास, जो a है, a का स्केयर जो है यानी कि उसी जो हेड जो है, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर खुद है वो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है उसके कंपोनेंट x से, उसी तरह उसका जो y कंपोनेंट से भी वो बड़ा है, ठीक है। अगर हम दोनों का स्केयर अब ख़त्म कर दिया तो वो दोनों भी में जो खुद वेक्टर है वो बड़ा है, y जो a जो है वो उसके y कंपोनेंट से भी बड़ा। दिस शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन बी इक्वल और लेस दैन द वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये बराबर हो सकता है या कम हो सकते हैं उसके कंपोनेंट, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते।